जिस समय नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, एक मिशनरी पादरी आए नेहरू के पास। वो बोले, वी वांट टू सेव द सोल्स ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नेहरू को मालूम नहीं था कि ये सेविंग द सोल का मतलब क्या होता है। उसने अनुमति दे दी, हाँ जी प्लीज जाइए वहां के लोगों की सेव द सोल कीजिए। और वो मिशनरी गए, उन्होंने बहुत सारे लोगों की सेव द सोल करी। और आज पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर 90% क्रिश्चियनिटी है, 90% क्रिश्चियन लोग हैं। ये हमारे आजाद देश में धर्मांतरण का आरंभ हुआ था। इसके पहले मैं मेरे पुराने एपिसोड्स में बता चुका हूं कि किस तरीके से ये पादरी लोग आए, किस तरीके से उन्होंने धर्मांतरण करना चालू किया, शिक्षा के माध्यम से खास थे। इन लोगों का दो तरफा अटैक होता है भारत के ऊपर, दो तरफा अटैक होता है हिंदुओं के ऊपर। पहला अटैक होता है भारत की शिक्षा पद्धति और दूसरा अटैक होता है भारत के लोगों की आस्था। शिक्षा पद्धति के बारे में मैं बात कर चुका हूं, उसमें मैकॉले के बारे में मैंने बात करी थी। आस्था के ऊपर अटैक करने के लिए उनके एक व्यक्ति थे, डॉक्टर डफ। उन्होंने ये प्लान बनाया कि शिक्षा पद्धति के साथ साथ आस्था के ऊपर अटैक करना बहुत आवश्यक है, जिससे धर्मांतरण जो है जल्दी जल्दी हो सके। इनके तरीके क्या होते हैं धर्मांतरण के? सबसे पहले तो जो लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं है उनको ये बोलते हैं जीसस इज द सेवियर। कैसे सेवियर होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। जैसे एक बस चल रही है, ड्राइवर से मिली भगत है, ड्राइवर बस को ऑफ कर देगा, कोशिश करेगा चालू होने की, बस चालू नहीं हो रही है। 2-3 वहां पे लोग बैठे होंगे जो इनके साथ मिली जुली भगत के साथ होंगे। उसमें एक हिंदू बोलेगा, अरे यार भगवान को याद करो बस चालू हो जाएगी। लोग बोलते हैं हे भगवान हे भगवान हे भगवान, कुछ नहीं होता। फिर वो लोग बात करते हैं, बोले अल्लाह को याद करो, अल्लाह को वो याद करते हैं, या अल्लाह जल्दी से ये बस चालू हो जाए, कुछ नहीं होता। फिर वो पादरी बोलते हैं, देखा तुम लोगों के भगवान से कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग सब मिलके यीशु की प्रार्थना करते हैं और फिर वहां पे यीशु की प्रार्थना होती है। फिर वो ड्राइवर जो है वो बस को चालू कर देता है। वाह, यीशु की प्रार्थना से बस चालू हो गई। ये होता है जीसस इज द सेवियर। ये विश्वास दिलाना लोगों के, प्रलोभन देते हैं लोगों को। जो गरीब लोग होते हैं उनको प्रलोभन दिया जाता है, रुपया पैसा दिया जाता है, तुम क्रिश्चियन बन जाओ तुमको रुपया पैसा मिलेगा। रुपया पैसा मिलने के बाद वो करते क्या है, एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं। मैं जब यंगर डेज में राजगंगपुर रहा करता था, उड़ीसा में हमारा सीमेंट का प्लांट है, मैं वहां पे रहा करता था। मैं लोकल लायंस क्लब का मेंबर था। लायंस क्लब की इच्छा थी कि गांव में वहां पे शराब बहुत चलती है, तो वहां पे लोगों को शराब मुक्ति आंदोलन किया जाए। शराब सबको मालूम है बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इतना पैसा सारा शराब में खर्च हो जाता है तो आदमी गरीब का गरीब रहता है, पूरा परिवार उसमें सफर करता है। तो एक गांव में हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे तो पादरी रहता है, इनसे बात करेंगे तो इनसे हमको सपोर्ट मिलेगा, तो शराब मुक्ति आंदोलन जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगा। पादरी के पास गए, पादरी आनाकानी करने लगा, ना तो कह नहीं सकता था, कुछ इधर बहाना बनाने लगा, कुछ उधर बहाना बनाने लगा। खास बात ये कि पादरी से कोई भी हमको कोऑपरेशन नहीं मिला। जब पता चला बाद में कि पादरी कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा है, ये तो समाज के लिए बहुत अच्छी चीज है, उसका कारण केवल एक निकला, लोग अगर शराब पिएंगे तो शराब में पैसा खर्च करेंगे, गरीब बने रहेंगे, गरीब बने रहेंगे तो चर्च जो प्रलोभन देता है उस प्रलोभन से हमेशा अट्रैक्ट होते रहेंगे। तो उनका कन्वर्जन का जो कार्यक्रम है, धर्मांतरण का जो कार्यक्रम है, वो आसानी से आगे बढ़ेगा। इसी तरह से सामाजिक कार्यों के नाम पर धर्मांतरण करते हैं। स्कूल चला लिया, लोकल छोटी सी पाठशाला चला ली, लोगों को चर्च में बुला लिया, बोले यहाँ पे यीशु की प्रार्थना करेंगे। पहले तो वो शुरू करते हैं भगवान की प्रार्थना से, फिर धीरे धीरे यीशु की प्रार्थना करने लग जाते हैं। वहां पे क्लिनिक चालू कर देते हैं या लोकल छोटा सा अस्पताल चालू कर देते हैं और फिर बोलते हैं भैया तुम्हारी भर्ती यहाँ पे तभी होगी जब तुम धर्मांतरण करोगे। कोरोना महामारी के समय पिछले 2 साल के अंदर बोलते हैं लाखों लोगों को धर्मांतरण किया गया, क्योंकि ये कह के कि हम तुम्हारा कोरोना का इलाज करेंगे अगर तुम धर्मांतरण कर लोगे। दूर के गांवों में भी इसी तरह से वो लोग अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। एक मेरा साथी था ऑफिस में, जब हम लोग साथ में काम करते थे, उसने अपनी कहानी सुनाई। बोला जी मैं तो रहता हूँ दिल्ली में, लेकिन एक बार मैं जब अपने गांव गया तो देखा कि एक जमीन के ऊपर एक चर्च बन रहा है। गांव में कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, सारे के सारे हिंदू। कहानी ये पता चली कि
ये लोग आए, प्रलोभन देने लगे। प्रलोभन देने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक स्कूल बनाना चाहते हैं। स्कूल बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति ने, जो गांव का समाज का अच्छा व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसने अपनी जमीन दे दी। बोले भैया अच्छा है ना, पाठशाला बनेगी, स्कूल बनेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे। वो पादरियों ने वहां पे चर्च बनाना आरंभ कर दिया। पूछा गया भाई आप चर्च क्यों बना रहे हो, पहले स्कूल बनना चाहिए। बोले नहीं नहीं, चर्च बनेगा उसके बाद स्कूल भी बनेगा, दोनों आवश्यक हैं। जब ये मेरा साथी अपने गांव में पहुंचा, उस समय वो चर्च बन रहा था। इसको पकड़ में आ गई कि बात क्या है। लोगों से बात करके फॉर्चुनेटली वो जमीन चर्च के नाम ट्रांसफर नहीं हुई थी, वो जमीन वापस ली, उन लोगों को भगाया वहां से, धर्मांतरण उस गांव का बच गया। चमत्कार करते हैं, चमत्कार की कहानी मैंने आपको सुनाई दी। कभी कभी वहां पे अगर कोई मीटिंग करते हैं तो वहां पे दिखाते हैं जैसे 4 आदमी बीमार आए, वहां पे यीशु से प्रार्थना करी, यीशु का जो जल होता है वो उनके ऊपर छिड़का, तो एकदम उठ के बढ़िया से हो गए, जैसे अब बीमार हैं ही नहीं, व्हील चेयर पे आ रहे हैं, उठ के नाचने लग गए। लकवा मारा हुआ है, अचानक उनके ऊपर वो जल छिड़का और उनका लकवा एकदम ठीक हो गया, वो उठ के खड़े हो गए। ऐसी ऐसी चमत्कार की कहानियां झूठी ये लोग सामने रखते हैं, लोगों को भुलाने के लिए। व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे कि वो उसी क्षेत्रवासियों को तो बिलोंग करते हैं। पंजाब की किस्सा है ये। बोले पहनेंगे तो पगड़ी, सिख की पगड़ी पहनेंगे, यहाँ पे वो एक क्रॉस लगा के घूमेंगे और धीरे 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 लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे कि धर्मांतरण करो, क्राइस्ट ही या क्रिश्चियनिटी ही सर्वधर्म है। जहां इनको मौका मिलेगा हिंदू धर्म की निंदा करेंगे। क्या रामायण की निंदा, राम की निंदा, सीता की निंदा, क्या कृष्ण जी की निंदा, क्या राधा जी की निंदा, क्या हमारी गीता की निंदा, जहां इनको मौका मिलेगा वहां ये निंदा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक चीज मैंने आपको पहले बताई हुई है। आपको दो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक मध्य प्रदेश में कॉन्वेंट स्कूल था, उसकी लाइब्रेरियन, उसका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, कोई उसको इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे थे। जब उसने पूछा कि मेरे को इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिलते हैं, सबको मिलते हैं, बोले क्रिश्चियन बन जाओ, तुमको भी इंक्रीमेंट मिलना शुरू कर दे। बचपन में मैं रामपुर जाया करता था, वहां पे मेरे कजन ब्रदर रहा करते थे। रामपुर नैनीताल से बहुत पास है, तो मेरे कजन ब्रदर की दोनों लड़कियां नैनीताल में एक लड़कियों के क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा करती थी। मैं छुट्टियों में रामपुर गया था, वहां पे वो दोनों लड़कियां भी आई हुई थी अपने घर में छुट्टी के हिसाब से। हम लोग सब वेजिटेरियंस हैं, तो वो जो मेरे कजन है वो भी वेजिटेरियंस है। बातचीत करते करते पता चला कि वहां पे तो नाश्ते में अंडा खाना कंपलसरी है, उसके साथ साथ सब बच्चों को चैपल में जाना कंपलसरी है। जैसे ही मेरे कजन ब्रदर ने ये सुना कि वहां पे ये होता है, तुरंत उन्होंने अपने दोनों लड़कियों को निकाला और दूसरी जगह एडमिशन कराया। तो हॉस्टल के अंदर बच्चियों को फोर्स करते हैं नॉनवेज और फोर्स करते हैं चर्च में जाना। इस तरीके की कहानियां ये लोग शिक्षा में करते हैं। जबरन क्या करते हैं, तमिलनाडु की कहानी है। लावण्या करके एक लड़की थी, उसको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया, वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं हुई, उसको क्लास में बैठने नहीं दिया गया, उसको मीनियल काम करने के लिए दे दिया गया। सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, वो झाड़ू लगा रही है, वो सफाई कर रही है, इस तरीके काम उसको दे दिए गए और बार बार उसको बोले कन्वर्ट हो जा तो तू क्लास में बैठ सकती है। उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो बिल्कुल पक्की थी धर्मांतरण नहीं करना है। ऐसी स्थिति इनकी है कन्वर्जन। तमिलनाडु का हाल बहुत बुरा है, तेलंगाना का हाल बहुत बुरा है, पंजाब का हाल बहुत बुरा धीरे 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 हो रहा है और इसके लिए अरबों खरबों रुपए बाहर से आते हैं केवल धर्मांतरण के लिए। तो दोस्तों हम सबको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, हमारे बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा कि इस तरह की चीजों में हमारे बच्चे ना फंसें, हमारे युवा ना फंसें।